हेलो बच्चों। बच्चों हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे और डिफरेंशिएशन में भी डिफरेंशिएशन का कहाँ कहाँ यूज़ हम कर सकते हैं वो हम कर रहे थे और उसमें नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो डिफरेंशिएशन में जो मैक्सिमा मिनिमा में थोड़ा एक चैप्टर एक एक्सरसाइज और है आगे, वो है आपके 2.2। उस 2.2 के क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या है कि आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के यूज से आपने इनको सोल्व करना है। तो डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम। तो इनका ये करना है कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम रहे। तो देखो, अब 30 है तो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, मतलब दो पार्ट्स का सम है। डिवाइड 30 इंटू टू पार्ट्स, तो दो पार्ट में इसको बांटना है। हम मान लेते हैं लेट वन पार्ट इज एक्स। तो अदर पार्ट आपका क्या होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा पार्ट इज आपका 30 माइनस में एक्स। एक पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अब ये कहता है कि प्रोडक्ट का मतलब पी का मतलब क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू में 30 माइनस में एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट आपने देख लिया, तो ये जगह 30x माइनस में एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, तो प्रोडक्ट पी इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ देखो, एक पार्ट x हो गया, दूसरा पार्ट 30 माइनस एक्स हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। अब प्रोडक्ट का आपने मिनिमम निकालना है, तो प्रोडक्ट का मिनिमम निकालने के लिए आप इनका दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ इसका डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 30 माइनस 2x। तो ये आ गया। अब सबसे पहले जब ये डिफरेंशिएशन आपका है, इसमें आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा आपके इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको पता है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो डी पी बाई डी एक्स को हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 30 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 2x की वैल्यू कितना आ जाएगी 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है इस x की वैल्यू 15 पे ये आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है यहाँ, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालने का डी का स्क्वायर पी बाई डी एक्स का स्क्वायर। हमने इसका जो सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, जो हमारे पास ये आया था ना, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दिया इसका, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस में 2। अब ये क्या आ गया, -2 क्या आ गया, ये नेगेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पता है अगर नेगेटिव आ जाता है तो दैट, अब ये कि पी ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ पी या पी इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 15। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आप ये रख सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट तो x तो आ गया 15, तो y क्या आ जाएगा 30 माइनस में 15 इज इक्वल टू 15। तो दोनों x की द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि भाई जो ये आपका है वह, या आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 15। मतलब दोनों पॉइंट x और y दोनों 15-15 पे ये मैक्सिमम आएगा, मतलब ये है आपका। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी ऐसा ही है, डिवाइड 14 इंटू टू पार्ट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 14 into two parts such that sum of their square is minimum। चलो, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपने देखो सबसे पहले तो सम है, ठीक है, दो एक वही बात यहाँ पर आएगी, 14 है तो लेट वन नंबर इज, तो आप मान लेंगे लेट वन पार्ट इज एक्स। तो आपको पता है दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट इज हो जाएगा 14 माइनस में एक्स।
है। एक पार्ट अगर एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 14 माइनस में एक्स। तो अब यहाँ पर आपका ये देखो, इसके अंदर जो ये चीज़ है ना एक्स और 14x, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, सम कह रखा है। तो सम किसके बराबर होगा, सम क्या दे रखा है, जो कह रखा है उसके अनुसार देख बताओ। टू पार्ट्स दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनका स्क्वायर का सम, तो सम क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 14 माइनस में एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। मान लिया एस किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 196 और प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 28x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 28x प्लस में 196। तो ये आ गया। तो इसको अब आप स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, एस है ना ये, ओ सॉरी, एस किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 28, 2x का स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, माइनस 28x प्लस में 96, तो ये आ जाएगा। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम निकालने का तरीका, तो क्या हो जाएगा डी एस बाई, इसका जब डेरिवेटिव करोगे एस का, तो इसका एस, ये एस इसके बराबर है, तो डी एस बाई क्या हो जाएगा डी एस। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 28। तो इसका मतलब ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फोर मैक्सिमा और मिनिमा क्या हम क्या करते हैं, फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, जो ये डी एस फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं। जब ये जीरो के बराबर आपने रख दिया तो इसका मतलब क्या होगा 4x माइनस में 28 इक्वल टू जीरो हो गया, 4x इक्वल टू 28 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 7। अब ये x की वैल्यू 7 के ऊपर आप फाइंड आउट करेंगे कि भाई यहाँ आपका, अब इसका निकालेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हम इसका यहाँ निकालते हैं डी स्क्वेयर एस बाई डी एक्स का स्क्वेयर, मतलब एक बार और डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव अब क्या होगा, ये है डी एस बाई डी एस, इसका एक और बार डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब एस इज मिनिमम, एस इज मिनिमम, एस इज मिनिमम एट x इक्वल टू 7। टू पार्ट, अब एक पार्ट तो x 7 हो गया और दोनों पार्ट का सम कितना था 14 था, ये कर रखा आपने। तो इसका मतलब अदर पार्ट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट आपका क्या होगा 7। तो s इज मिनिमम एट 7, ये आंसर आएगा। तो इस तरह सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं, s इज मिनिमम एट 7। तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 10 into two parts such that product of square of 1 with cube of other may be greatest, ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले डिवाइड 10, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई स्टूडेंट, डिवाइड 10, तो 2 पार्ट्स हो गया। तो यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ, आप मान लेते हैं 1 पार्ट, लेट 1 पार्ट इज x, तो अदर पार्ट आपका क्या हो जाएगा, अदर पार्ट 10 माइनस पे x। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, ये ध्यान देना है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 x का स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट किसके साथ, विद क्यूब ऑफ द अदर।
तो इसका क्यूब, तो 10 माइनस में x का क्यूब, ये आपने निकालना है। और यहाँ से आपने निकालना है कि भाई इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट होगा। सबसे पहले आप इसको, अगर इसको खोलना चाहो तो इसको खोलो, नहीं तो इसको प्रोडक्ट फार्मूले से आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे dp/dx, इसका ये x ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव का जाएगा 3 इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में -1 प्लस में, अब इसका ये ऐसे कैसा 10 माइनस में x की पावर 3 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3x का स्क्वायर 10 माइनस में x, ओह सॉरी ये बहुत बड़ा, dp/dx इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो x का स्क्वायर ऐसे कैसा रख लिया, 10 माइनस एक्स की पावर 3 है, 3 आगे आ गया, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा और इस x का ब्रैकेट का 10 का 0 और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या है कि 10 माइनस एक्स की पावर 3 ऐसे कैसा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 10 माइनस में x का स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस इसके साथ है, और प्लस में 2x इंटू में 10 माइनस में x की पावर 3, तो ये आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट अब आपने इसमें ये कर लिया। चलो स्टूडेंट अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें एक तो यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, x कॉमन, तो ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो ये बड़ा इजीली आप निकाल सकते हो। इसमें से मान लिया आपने x और 10 माइनस में x का स्क्वायर, ये आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर x यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस में x यहाँ जाएगा और यहाँ पर माइनस है, माइनस में 3 x बाहर निकल गया तो x बच गया, ठीक है, तो ये बच गया। तो ये आपके पास क्या आ गया x 10 माइनस में x का स्क्वायर और ये आपके पास बच जाएगा स्टूडेंट 20 माइनस में 2x माइनस में 3x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x 10 माइनस में x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस में 5x, तो ये आ गया आपके पास dp/dx। अब यहाँ से आपको फॉर मैक्सिमा मिनिमा आप क्या करते हो स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे कि dp/dx को हम रख देंगे इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, इसका मतलब x इंटू 10 माइनस में x का स्क्वायर और इंटू में 20 माइनस में 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, 10 माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 20 माइनस में 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। अब आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई 0, 10 एंड 4, ठीक है। अब इन तीनों के तीनों वैल्यू पे हमने देखना p की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखना p आपके पास क्या है, ये है, अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसमें x इज इक्वल टू 10 रखेंगे, 10 माइनस 10 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 0 और 10 के ऊपर तो ये क्या करता है इसको 0 बना देता है, तो हम इनको रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्टिंग 0 एंड 10 एज इट विल मेक p इज इक्वल टू 0, हेंस वी विल टेक x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 के ऊपर अब हम वैल्यू निकालेंगे सारी x। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, आपको पता है हमें लेना पड़ता है d स्क्वेयर p/dx स्क्वेयर। अगर हमारे d स्क्वेयर p/dx स्क्वेयर थोड़ा सा हमें लगता है कि ये हार्ड है, तो हम आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करवाता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, इसमें आपको पता है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, व्हेन x इज, एक बार स्लाइटली लेस देन ले लेते हैं, स्लाइटली लेस देन 4, मतलब अगर यहाँ पर आपके पास ये 0 1 2 3 4, मान लिया ये 4 है, 1 2 3 4 स्लाइटली लेस, तो इसका मतलब 3.99 और यहाँ पर हो जाएगा 4.01, ये वाला पॉइंट। अगर इसे थोड़ा सा कम है, अगर ये थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब आपके पास dp/dx फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है। अब देखो dp/dx आपके पास कहाँ है, dp/dx ये है आपके पास dp/dx, ये निकाला ये निकाला ये निकाल के ये निकाल के ये आ गया। अगर ये पॉजिटिव है, अब देखो
3.99 कर रहे हैं आप। यहाँ पर अगर 3.99 करते हैं मतलब x से 3.99 यहाँ से करते हैं तो देखो पहले वाला क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ से क्या आ जाएगा 3.99 अगर यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव, और यहाँ पर 3.99 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3.99 रखेंगे तो ये 20 से कम ही होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव। व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 4 मतलब 4.01 है तो फिर देखो यहाँ पर 4.01 है तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर 4.01 है यहाँ मतलब 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया तो सॉरी नेगेटिव, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये हो गया इसका मतलब पॉजिटिव से कहाँ चेंज हो गया नेगेटिव में, तो चेंजेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आ गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर नेगेटिव में आता है पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब क्या होता है ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है किसके ऊपर 4 के ऊपर, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं x इंक्रीजेज थ्रो 4। ठीक है, तो आप ये कह देंगे p इज मैक्सिमम एट p इज, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर p इज मैक्सिमम एट x इजकल टू 4, तो ये क्या कह सकते हैं एट p या एट x इजकल टू 4 लिख लो, एट x इजकल टू 4 p इज ग्रेटेस्ट, ये आंसर आएगा। ठीक है, और अगर एक नंबर आपका 4 है तो अदर नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है 10 है तो टोटल 10 माइनस में 4, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 एंड 4 के ऊपर p की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो वह 10 में से 4 का 6 आ गया तो इसका मतलब 6 हो गया, एक होगा 4, इस पॉइंट पर 6 एंड 4 पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटेस्ट होगी, मैक्सिमम है वैल्यू होगी। स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज का एक ये है आपका क्वेश्चन है, तो ये एग्जांपल लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेना। प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। तो आपने ये ध्यान देना स्टूडेंट, ट्रायंगल इज आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक तो ये बात का आपने ध्यान देना है यहाँ पर, और एक आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, मान लिया ये आपके पास एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये एंगल है 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एक ये साइड होगी और एक ये साइड होगी। मान लिया एक साइड आपकी में आपने मान लिया 2 साइड, एक साइड x ले ली और एक साइड y ले ली, इसको मान लेते हैं आप c है। तो आपको पता है जब आपका हाइपोटेन्यूज c है और दूसरी साइड x एंड y है तो इसका मतलब आप ये कहते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, y को एक तरफ रख लेंगे, वाई स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y इजकल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है। ठीक है, y तो आपने निकाल लिया, अब ये पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या एक बटा तो x इंटू वाई, तो x इंटू में y, ये भी एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। अब हम इसमें क्या करेंगे 1/2 x तो ऐसे कैसा ले लिया और इस y की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, इसीलिए हमने ये y के बराबर y की वैल्यू निकाल ली थी इसके अंदर एरिया, क्योंकि हमें निकालना तो एरिया है ना, पूछ तो इसने एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। तो अब यहाँ पर जो एरिया है वो आपका ये हो गया, स्क्वायर रूट को खत्म करने एक इसके बराबर आ गया, ए आ गया 1/2 x और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपके पास स्टूडेंट आएगा इसमें एरिया का, अब हम यहाँ पर dA/dx निकालेंगे, एरिया निकालेंगे।
स्टूडेंट अब हम इस क्वेश्चन में यहाँ क्योंकि ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट से बचने के लिए, क्योंकि आपने इसको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करने के लिए स्क्वायर रूट से बचने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया इसमें। तो अब आप यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स और किसका, ए स्क्वायर का। तो जब इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो 1/4 आपका एक्स, तो जिस तरह यहाँ पर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो अब इसमें इसको चाहे ऐसे ही लिख लो, 1/4 एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस में 1/4 एक्स की पावर 4, ऐसे लिख लो। तो ये 1/4 एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर इंटू में 2x, ये तो ये है क्या, माइनस में 1/4 इंटू 4 एक्स की पावर 3, तो ये आ जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं सी का स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 से 4, ये आपका आ गया एक्स की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने ये निकाला है, अब आपको ये पता है स्टूडेंट कि यहाँ से कि, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट, अब हम इसको निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको हम क्या करेंगे, जीरो को इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने ये जीरो को इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में एक्स की 3 बाई, ये जीरो के बराबर पुट हो गया। अब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, तो एक्स बाहर निकाल दो, सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर आ गया, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीज़ होगी, एक तो हो गया एक्स इज इक्वल टू 0, एक हो गया सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगी सी डिवाइड बाई √2। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के हम किस में रखेंगे, हम ये एक्स की वैल्यू निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई √2। ठीक है, हम एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कर देंगे, जो आपने क्वांटिटी ले रखी थी, मतलब वो क्वांटिटी आपकी क्या थी, ये थी। तो इसका हम एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर देखो ये सी स्क्वायर बाई 2 एक्स है, तो ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2 एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस में एक्स की पावर 3, इसका हो जाएगा 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसको डेरिवेटिव करने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, सी बाई √2, तो माइनस में 3 इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का मतलब 2, तो इसका मतलब 3, यहाँ 3c का स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ c का स्क्वायर है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव। अगर स्टूडेंट ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब आपकी ये कह सकते हैं, जो ये पॉइंट है ना, एरिया इज मैक्सिमम, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू सी बाई 2 का इसकी वैल्यू, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई √2। अब आपको ये भी, वैसे तो ये भी दे रखा है, ये x की वैल्यू अब आप इसमें पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी आपकी शुरू में जो निकाली थी सी स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर। क्या हम देखते हैं, सी स्क्वायर माइनस में एक्स, सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगी आपकी सी बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हुई है, x की वैल्यू भी c बाई √2 है और इसकी वैल्यू भी क्या हुई है, c बाई √2 है, y की भी। तो जब x और y की वैल्यू बराबर होती है तो इसका मतलब क्या होता है, आइसोसेल्स। ये जो आपकी है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब दोनों साइड आपकी बराबर होना चाहिए, एक्स और वाई दोनों के दोनों आपके इक्वल आ गए। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको समझा था। इसमें ध्यान रखना है, आपने अपने इजीनेस के लिए इसको, आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अपने इजीनेस के लिए आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ से हटा लें, क्योंकि आप डबल टाइम डेरिवेटिव करते हो ना, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसको पहले स्क्वायर को हटा दो। और यहाँ पर ए स्क्वायर हो या ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू तो मैक्सिमम ही आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।